तो आज हमारी नेक्स्ट क्लास शुरू हो रही है। तो इसमें हम शुरू करेंगे क्वेश्चंस के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए सेप्टेट माइसिलियम। तो इसको हिंदी में अगर बताना हो तो निम्नलिखित में से किसमें ए सेप्टेट माइसिलियम होता है। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हमें पता होना चाहिए कि ए सेप्टेट जो है उसका क्या मतलब है। तो ए सेप्टेट वर्ड जो है ये सेप्टेट से ही आया है। सेप्टेट के आगे जब ए लगा दिया गया तो सेप्टेट का मतलब है डिवीजन। कोई डिवीजन कुछ वॉल की फॉर्म में, जो एक सेल के बीच में ऐसा कुछ प्रेजेंट हो गया जिसने उसको दो पार्ट्स में या अलग अलग दो सेल्स को डिफाइन करके रखा है, ताकि एक न्यूक्लियस इसी में एक न्यूक्लियस इसी में। लेकिन ए सेप्टेट जैसे हमने पढ़ी थी फंजाई या कुछ जो सिंपलर वाली होती हैं, सिंपलर जो फंजाइज हैं वो ए सेप्टेट में आती हैं, जिसके कारण वो मल्टी न्यूक्लिएट नेचर लेती हैं। ओके। तो एसेप्टेट माइसीलियम इसमें से क्या है। माइसीलियम क्या था कि हाइफे जो है वो स्ट्रक्चरल यूनिट है फंगस की, जो जुड़ के नेटवर्क बनाती हैं उसे हम कहते हैं माइसीलियम। ठीक है। जुड़ के जो नेटवर्क वो बनाते हैं उसको हम कहते हैं माइसीलियम। तो इनमें से क्या है अब हमें पता होना चाहिए। जो पक्सीनिया है हमने कल भी बताया था, ये क्या करता है, रस्ट डिजीज, रस्ट ऑफ व्हीट, व्हीट रस्ट कोज करता है। ठीक है। अगैरिकस जो है, बायस्पोरस हमने कल पढ़ा था कि एडिबल मशरूम जो कि, ठीक है। दूसरी बात इसमें ये आती है कि ये जो दोनों है ना, ये दोनों, ये किस में आते हैं, ये दोनों आते हैं बेसिडियो माइस्टिस में। और वो क्या है, वो तो सेप्टेट है, कॉम्प्लेक्स वाले, क्योंकि ए सेप्टेट, ए सेप्टेट से सेप्टेट की ओर जाना है हमने, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, तो ये तो नहीं है। एस्परिगुलस, एस्परिगुलस आता है एस्को माइस्टिस में, और एस्पेरिगुलस किस में आता है, एस्कोमाइस्टीज में, और ये भी सेप्टेट है। तो ऑप्शन क्या बची फिर, ऑप्शन बच गई एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो क्या है हमारा, ऊ माइकोटा या ऊ माइकोटा, ये माइस्टिस कह लो, या फिर ये किसका पार्ट है, फाइकोमाइस्टिस का ही पार्ट है, ऊ माइस्टिस वगैरह। तो ये आते हैं किसमें, ये सिंपलर लेवल में आते हैं, ये ए सेप्टेट आएंगे। तो ए सेप्टेट को हम और क्या कहते हैं, सिनोसिटिक। सिनोसिटिक मीन्स मल्टी न्यूक्लिएट। ओके। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, तो आंसर विल बी द सी ऑप्शन। नेक्स्ट हम मूव करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फनेरिया में जो पेरिस्टोम टीथ हैं उसके, फनेरिया में जो पेरिस्टोम टीथ हैं वो किस टाइप के हैं। तो पहले हमें पता होना चाहिए, फनेरिया में जो पेरिस्टोम टीथ हैं वो आर्थोडोंटस टाइप के हैं। क्या है, आर्थोडोंटस टाइप। और आर्थोडोंटस टाइप वो होते हैं जिनमें थिन मेम्ब्रेन हो, जो टीथ्स में क्या हो, थिन मेम्ब्रेन हो। थिन मेम्ब्रेन के होते हैं ये। और ये कैप्सूल की जो, कैप्सूल की जो सेल वॉल है उससे बने होते हैं, फ्रॉम द सेल वॉल ऑफ कैप्सूल। और ये क्या होते हैं, जॉइंटेड नेचर होता है इनका, जॉइंटेड नेचर है मतलब। ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसके हो गए, आर्थोडोंटस। फनेरिया में जो पेरिस्टोम टीथ हैं वो आर्थोडोंटस टाइप माना जाता है। तो इसमें क्या है मतलब इसका, कि थिन मेम्ब्रेन के होंगे, यूजली जो सेल वॉल है किसकी, कैप्सूल की, इससे बने होंगे, और जॉइंटेड नेचर के होते हैं। बेटा ये क्या होते हैं, जॉइंटेड नेचर के। और इसमें एक्स्ट्रा नॉलेज एक ये आती है कि फनेरिया में जो ये टीथ हैं ये टोटल होते हैं 32। और ये 32 जो है, 32 जो है, ये दांत पेरिस्टोम टीथ जिसे हम कहते हैं, ये कैसे पाए जाते हैं फनेरिया में। 32 जो है वो दो रिंग्स में पाई जाती हैं, दो रिंग्स में, दोनों रिंग्स में 16 16 टीथ होते हैं। ठीक है। और इनका फंक्शन क्या है, एक और प्लस बात अगर हम पूछ लें कि अब इनका फंक्शन क्या है, तो हाइग्रोस्कोपिक नेचर के। हमने पढ़ा है यूजुअली जो हाइग्रोस्कोपिक वर्ड जब आता है या हाइग्रोस्कोपिक फंक्शन आता है, तो ऑब्वियसली ये क्या करते हैं, ये मेयर करते हैं बाहर की मॉइस्चर के, मापते हैं कि कितनी नमी है, ड्राई कंडीशन है या मॉइस्चर कंडीशन है, अनफेवरेबल कंडीशन है, कैसी है। फिर सूखने लग पड़ेंगे और ब्रेक करके, स्प्लिट करके अपने में से रिलीज कर देंगे। ठीक है ना।
ह्यूमिडिटी में चेंज आने से अपन डिस्पर्सल करते हैं ये स्पोर्स का, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, आर्थोडोंटस, फुनेरिया में। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोटेनिकल नेम ऑफ द बोटेनिकल नेम ऑफ ट्रेवलर्स ट्री इज। तो ये किसका बोटेनिकल नेम है? ट्रेवलर्स ट्री। ट्रेवलर्स ट्री जो है वो किसे कहा जाता है? तो बेटा ये कहा जाता है रेवनेला मेडागेस्ट्रिक मेडाक्रेनेसिस। मेडागेस्क्रेनेसिस, रेवनेला मेडागेस्क्रेनेसिस को हम ट्रेवलर्स ट्री कहते हैं। और यहाँ वर्ड आया है बोटेनिकल नेम, ना कि नेम। तो बोटेनिकल नेम मतलब साइंटिफिक नेम एक तरह का, ठीक है। बॉटनी है, प्लांट्स की है, तो इसलिए बॉटेनिकल नेम कह दिया। क्यों हमने साइंटिफिक नेम्स यूज करते हैं? ताकि कंफ्यूजन ना हो, कंफ्यूजन को प्रिवेंट करना। इसको प्रिवेंट करना, कंफ्यूजन को प्रिवेंट करना, ठीक है। इसलिए क्योंकि एक ही चीज के अलग अलग नाम होते हैं। हमारे यहाँ मैंगो को कुछ और कहते होंगे, किसी कंट्री में मे भी कुछ और, लेकिन जब उसका साइंटिफिक नेम पड़ गया मैंजीफेरा इंडिका, तो आप कहीं से भी इस नाम को डालोगे तो आपको मैंगो ही मिलेगा। तो ऐसी बहुत सारी कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए साइंटिफिक नेम्स को अपनाया गया। और ट्रैवलर्स ट्री किसे कहा जाता है? रेवनीला मेडागास्करेनेसिस। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द डिजीज आर्गट ऑफ राई इज कॉज्ड बाय। तो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, बहुत बार रिपीट भी हो गया ये। क्लेविकेप्स परप्यूरिया। कि आर्गट ऑफ राई जो रोग है, डिजीज है, उसका क्या कारण है, कौन करता है? तो एक फंगस है, क्लेविकेप्स परप्यूरिया, ये कॉज करती है। अगर याद हो तो पक्सीनिया फिर से आ गया। कई बार क्या होता है बेटा कि जो लिखे हैं ना, हमें इनके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। इन पे क्वेश्चन आ सकता है, ऑप्शंस में है तो इन पे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो पक्सीनिया को हमने जैसे कह दिया बार बार कि व्हीट रस्ट। ये उस्टीलैगो जो है ये स्मट कोज करती है, क्या करती है? स्मट। ओके, स्मट कोज कर सकती है। और क्लेविकैप्स परप्यूरे आर्गट ऑफ राई डिजीज कॉज करता है। अगर आ जाए आर्गट अल्कलॉइड्स कौन बनाता है, वो भी आर्गट, यही क्लेविकैप्स परप्यूरे। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टोटल रूट पैरासाइट। तो रूट पैरासाइट की बात की गई है। टोटल रूट पैरासाइट पहले तो बात आती है कि टोटल रूट पैरासाइट का क्या मतलब है। ओके, पहली बात यही आती है कि टोटल रूट पैरासाइट का क्या मतलब है। तो बेटा टोटल रूट पैरासाइट का मतलब है कि जो पैरासाइट होस्ट की रूट्स पे डिपेंड करता है टोटली, फॉर वाटर एंड फूड कह लो या न्यूट्रिएंट्स कह लो। मतलब कि वो पैरासाइट, पैरासाइट क्या होता है? मतलब जो एक जैसे हमारे ह्यूमंस पे सर पे क्या जूं बढ़ती हैं, ये हमारा ब्लड सक करती हैं, ब्लड सक तो हम होस्ट बॉडी हैं, हमारे ऊपर ये पैरासाइट की तरह रह रहे हैं। पैरासाइट वो जीव होते हैं जो किसी दूसरे के ऊपर रहते हैं और उससे अपना जीवन निर्वाह करते हैं, उससे न्यूट्रिशन लेके, ठीक है, उससे खाना भोजन लेके। तो इसमें रूट पैरासाइट मतलब जो रूट्स पे रहते हैं, टोटली होस्ट प्लांट की रूट्स पे डिपेंड करेंगे अपना वाटर के लिए और फूड के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए। तो इनमें से जो ब्लेनोफोरा है बेटा वो टोटल रूट पैरासाइट है। ब्लेनोफोरा क्या है? ब्लेनोफोरा। ओके, तो अब आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स द ओव्यूल इज। तो बेटा मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स में क्या है, जो ओव्यूल है वो क्या होता है? तो इसका आंसर है कि जो मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स हैं इनमें जो है ना ओव्यूल, वो होता है एनाट्रोपस ओव्यूल। कौन सा होता है? एनाट्रोपस। तो यहाँ आपको कहीं पे भी एनाट्रोपस और ऑप्शन दिख रही? कि पाइलो है, हेमियाना है, एम्फी है, नन तो नहीं दिख रही। तो आंसर है नन ऑफ दीज।
लेकिन अब बात आ जाए कि अधिकतर अवित अवित्र बीजी में बीजाणु होता है, कौन सा? ठीक है, कौन सा? तो मेजोरिटी एनाट्रोपस अव्यूल है। तो एनाट्रोपस अव्यूल जो है वो कौन सा होता है बेटा? वो अव्यूल होता है जो 180 डिग्री पूरा टर्न किया हो। यूजली मान लो जैसे माइक्रोपाइल है ऊपर, जो पोर होता है माइक्रोपाइल, वो ऊपर है, तो पूरा 180 टर्न लेके, मतलब कि वो ऐसे होता है, ऐसे पूरा उल्टा। उसका पोर जो है वो नीचे की तरफ होता है, नीचे की तरफ पोर होगा, पूरा नीचे की तरफ पोर होगा, नीचे की तरफ पोर होगा बेटा ये, जो क्या करता है, इसको एनाट्रोपस कंडीशन में लाता है। क्या कर रहे हैं ये? बिल्कुल ही 180 डिग्री का कंप्लीटली इन्वर्टेड फॉर्म है ये, कंप्लीटली इन्वर्टेड, जिसमें क्या है, उल्टा पूरा 180 डिग्री का टर्न है। ठीक है, तो ये कौन से होते हैं? एनाट्रोपस व्यूल होते हैं। 80% ऑफ द एंजियोस्पर्म, 80% अराउंड, 80 to 85 कह लो। ठीक है, 80 to 85% जो है ना बेटा, कौन सा व्यूल होता है? एनाट्रोपस व्यूल होता है, जिसमें कंडीशन क्या है कि कंप्लीटली इन्वर्टेड होता है वो। ठीक है, तो ये हमारी ऑप्शन डी हो गई, जिसमें एनाट्रोपस कहीं नहीं है, तो नन। मार्क द जिम्नोस्पर्म इन विच आर्किगोनियम इज एब्सेंट। अब वो कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा कुछ जिम्नोस्पर्म बताइए, ऐसा जिम्नोस्पर्म को अंकित कीजिए जिसमें स्त्रीधानी नहीं होती है। ठीक है, जिसमें आर्किगोनियम नहीं होता। तो आर्किगोनियम सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो बेटा जो आर्किगोनियम है, ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। कौन सा? फीमेल, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। और ये क्या होता है बेटा? मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर मतलब एक से ज्यादा सेल का बना हुआ होता है। रिप्रोडक्टिव मतलब वही लिंगित जो होता है वैसे। और इनमें से आर्किगोनिया ऑब्वियसली जो है, आर्किगोनियम कह लो या आर्किगोनिया कह लो, तो इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो इसमें एग वगैरह बनेंगे, एग सेल वगैरह, है ना। लेकिन सब में, पाइनस, साइकस, एफिड्रा में होता है, लेकिन नीटम एक ऐसा जिम्नोस्पर्म है जिसमें ये नहीं होता प्रेजेंट। तो राइट ऑप्शन है डी। ऑप्शन क्या है? डी। डी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर है, कि नीटम में आर्किगोनिया एब्सेंट होता है, नहीं होता है। ये एक एक्सेप्शन है कि ये कंप्लीटली एब्सेंट होता है। और कुछ फ्री न्यूक्लियाई जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं इसमें, बल्कि क्या होता है, कुछ फ्री न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती हैं जो एक्ट करती हैं एज एग्स, डायरेक्टली एज एग्स, जो एक्ट करती हैं डायरेक्टली एज एग्स, फ्री न्यूक्लियाइज उसकी जगह, क्योंकि फीमेल ऑर्गन ही नहीं होगा। उसके बाद है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैज पॉलीसाइक्लिक स्टील्स। तो पोली, पहले तो वर्ड आता है पोली। अब इसमें हिंदी निम्नलिखित में किस पादप में पॉलीसाइक्लिक स्टील पाया जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैज पॉलीसाइक्लिक स्टील्स। तो इनमें से मेटोनिया, मार्सिलिया, स्लेजिनेला, राइनिया, किस में पाया जाता है कहते? तो बेटा सबसे पहले तो पॉलीसाइक्लिक स्टील होती क्या है? पॉली मीन्स मैनी, साइक्लिक मीन्स सर्कुलर कुछ होगा ना। सर्कुलर है अगर, सर्कल जैसे, मतलब कि, तो मतलब गोल गोल क्या है? रिंग। तो जिसमें जो वेस्ट और स्टील, अगर स्टील वर्ड आया तो स्टील वर्ड किसके लिए, किसके अरेंजमेंट के लिए? वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल का मतलब क्या है? जाइलम और फ्लोएम, इसको कहते हैं। तो ये कैसे अरेंज्ड है? जब कहते हैं वेस्कुलर बंडल, टू और मोर कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में अरेंज्ड हो, टू और मोर कंसेंट्रिक, क्योंकि पोली मीन्स मैनी, दो या दो से ज्यादा कंसेंट्रिक सर्कल, जैसे एक, दो तो हो गए, या दो से ज्यादा भी हो सकता है। इससे ज्यादा फॉर्म्स में अगर वो अरेंज्ड है तो उसको कहते हैं पॉलीसाइक्लिक स्टील। और ये किसमें पाई जाती है बेटा? तो ये ऑप्शन ए, मेटोनिया में पाई जाती है बेटा।
ठीक है, तो आंसर इसका क्या है? मेटोनिया। आंसर है मेटोनिया। मेटोनिया इज द राइट आंसर। ओके, यहां तक आ गया समझ? पोली मीन्स मैनी, साइक्लिक मतलब कंसेंट्रिक रिंग्स की फॉर्म। उसके बाद आता है अब, विच पार्ट ऑफ फुनेरिया इज हैप्लॉइड? कौन सा भाग है फुनेरिया में जो हैप्लॉइड मतलब अगुणित है? अगुणित। ठीक है, सबसे पहले आपको ऐसे समझाना हो तो क्या होता है, मतलब हैप्लॉइड का मतलब क्या है? जब सिंगल सेट हो क्रोमोसोम का तो हैप्लॉइड एन से डिनोट करते हैं। जब डबल सेट हो क्रोमोसोम्स का या जेनेटिक मटेरियल का तो उसे टू एंड डिप्लॉयड कहते हैं। ठीक है, तो जैसे पता है हमें, जब रिप्रोडक्शन के दौरान गमीट्स बनते हैं मतलब एग हमारे में जैसे, या स्पर्म, तो वो होते हैं हैप्लॉइड नेचर के। जब वो फ्यूज करते हैं, प्लस होते हैं, तो क्या होता है? एन प्लस एन मिलके टू एन बन जाता है एग, जाइगोट। और वो जाइगोट फिर माइटोटिक डिवीजन करके पूरी बॉडी के सेल्स जो है डिप्लॉयड ही बनाता है। तो ये जब गमीट्स बनते हैं ये स्पेशल मेयोसिस से बनते हैं, टू एन से एन। तो उसी तरह फुनेरिया में अब कह रहे हैं कि कौन सा पार्ट है फुनेरिया में जो कि हैप्लॉइड है। ओके, कौन सा पार्ट है फुनेरिया का जो क्या है बेटा? हैप्लॉइड है। ठीक है, विच पार्ट ऑफ फुनेरिया इज हैप्लॉइड? तो बेटा इसका आंसर है कैलिप्टेरा। क्या है? कैलिप्टेरा। गोपक जो उसका होता है क्लिप्टरा, जो कवर जिसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू बनते हैं उसकी कवरिंग टाइप, तो उसको कहते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन। अब आ गया रेंडियर मोस। तो रेंडियर मोस जो है ना बेटा, ये असल में आप कहोगे क्या है, तो मोसिस हमें पता है कि ब्रायोफाइट रीडोफाइट में से हमें लगेगा कि जिसमें आते हैं उसमें हम डालेंगे, पर ये इट्स नॉट अ ट्रू मोस। ये असल में मोस नहीं है, इसके नाम के पीछे आता है बस मोस। असल में ये क्या है? लाइकन है। असल में ये क्या है? एक लाइकन है। और लाइकन हमें पता है क्या करता है बेटा? लाइकन क्या होते हैं? सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गे एंड फंजाई। एल्गी एंड फंजाई की सिम्बायोटिक एसोसिएशन को बेटा क्या कहते हैं? लाइकन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो रेंडियर मोस है ना, ये ट्रू मोस नहीं है, ये मोस नहीं है अपने आप में, एक लाइकन है, बस उसका नाम है। इसका जो साइंटिफिक नेम है ना बेटा, साइंटिफिक नेम जो है इसका वो है क्लेडोनिया रेंजी फेरिना। ये है इसका साइंटिफिक नेम, ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, और इसका ये नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसकी ना मोस जैसी बुशी अपीयरेंस है। इसकी बुशी अपीयरेंस है किसके जैसी? मोस के जैसी, इसलिए इसका नाम रेंडियर मोस पड़ा। ठीक है, और उसके बाद में और रेंडियर वर्ड क्यों जुड़ा इसका? क्योंकि ये फूड की तरह, ये क्या है? सोर्स ऑफ फूड है फॉर रेंडियर्स। ओके, आ गया इतना समझ? असल में ये क्या है? क्लेडोनिया रेंजीफेरिना है, जो कि क्या है? एक लाइकन है। क्लेडोनिया एक लाइकन है। उसके बाद अब आ गया क्वेश्चन, कार्पोस्पोर्स ऑफ बेट्रैकोस्पर्मम आर। बेट्रैकोस्पर्मम जो है बेटा, वो एक रेड एल्गी है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आप जो पढ़ रहे हो वो है क्या। तो ये जो बेट्रैकोस्पर्मम है बेटा, ये अपने आप में एक क्या है? रेड एल्गी है बेटा। रेड एल्गी है। और इसका जो मेन फीचर है ना, ये कहाँ है? ये फ्रेश वाटर है। एक तो ये रेड एल्गी है, एक ये क्या है? फ्रेश वाटर है बेटा। और कार्पोस्पोर्स क्या होते हैं? दूसरा, ये ना इनका ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल होता है। ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल, या हैप्लोडिप्लॉन्टिक भी कह सकते हो। ट्राइफेजिक में इनमें क्या आता है? गमीटोफाइट। तीन कैसे फेज? एक बनता है इनके अंदर गमीटोफाइट। गमीटोफाइट से फिर बनते हैं कार्पोस्पोरोफाइट। कार्पोस्पोरोफाइट। कार्पोस्पोरोफाइट से फिर टेट्रास्पोरोफाइट।
टेट्रास्पोर्स से जो टेट्रास्पोरोफाइट से जो टेट्रास्पोर्स आते हैं वो हैप्लॉइड नेचर के होते हैं, और ये बन जाता है फिर से गिमेटोफाइट। गिमेटोफाइट इसमें एन, बाकी इसमें 2n 2n ये दोनों होते हैं। ठीक है, दोनों ही डिप्लॉयड नेचर के होते हैं, कार्पोस्पोरोफाइट, और जिससे कार्पोस्पोर्स बने, कार्पोस्पोर्स से टेट्रास्पोरोफाइट, टेट्रास्पोरोफाइट ने म्योसिस की टेट्रास्पोर्स, और टेट्रास्पोर्स ने आगे फिर से जर्मिनेट करके हैप्लॉइड गिमेटोफाइट बना दिया। ठीक है बेटा। तो बात अब ये आती है, इतना तो हो गया हमारा क्वेश्चन की बेट्रैकोस्पर्मम है ये वगैरह। बेट्रैकोस्पर्मम के जो कार्पोस्पोर्स जो है ना बेटा, वो क्या होते हैं? तो बेटा ये होते हैं, ए ऑप्शन, नेकेड एंड नॉन मोटाइल। नेकेड मतलब बिना किसी कवरिंग के। ठीक है बेटा, ये क्या होते हैं? और दूसरा ये है नॉन मोटाइल। ठीक है, और ये क्या है? हैप्लॉइड। ये क्या है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनते हैं। ये क्या होते हैं? आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और नेकेड है क्योंकि ये लैक करते हैं सेल वॉल। नेकेड क्यों है बेटा? ये क्योंकि क्या लैक करते हैं? सेल वॉल लैक करते हैं। ठीक है, और बिफोर दे सेटल डाउन और जर्मिनेट, इनमें क्या होती है? सेल वॉल नहीं होती। नॉन मोटाइल क्यों? हमें पता है, हमने पहले भी बताया था, हमने सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना होता है। ये पुराने कॉन्सेप्ट्स ही हैं, उन्हीं को अगर आप लगाओगे तो आपको चीजें अपने आप आ जाएंगी, अगर नहीं भी आता हो तो। ग्रीन एल्गे से रेड की ओर जाना है, बीच में ब्राउन भी है, तो यहाँ से मोटाइल से हमने नॉन मोटाइल बनना है। कॉम्प्लेक्स में हम नॉन मोटाइल बनते हैं। तो ये तो रेड है बिल्कुल इधर, तो ये नॉन मोटाइल है, और नेकेड होते हैं इनके स्पोर्स विदाउट मेम्ब्रेन। ओके, तो ये हो गया हमारा ये भी क्वेश्चन। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पेंसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय। ओके, तो आता है पेंसिलिन किसने डिस्कवर की। तो बेटा पेंसिलिन तो डिस्कवर की, लेकिन पहले ये हम करें कि ये जो पेंसिलिन है ये बनती किससे है। तो ये पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम जो है वो बनाती है, और ये क्या है? अपने आप में एक फंगस है। पेनिसिलियम नोटेटम एक फंगस है जो पेंसिलिन को डिस्कवर जो बनाती है। इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ए ऑप्शन, किसने डिस्कवर किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ए से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, तो इसने डिस्कवर किया था। और ये जो पेनिसिलिन है ये क्या है? फर्स्ट एंटीबायोटिक जो बनी थी, फर्स्ट सक्सेसफुली यूज्ड, मतलब जो लार्ज स्केल पे यूज हुई एंटीबायोटिक थी। ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जो है, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स इन, द रेस्पिरेटरी एंजाइम्स इन बैक्टीरिया आर लोकेटेड इन और ऑन। तो इसका क्वेश्चन का हिंदी है, जीवाणुओं में श्वसन एंजाइम पाया जाता है कहाँ पे? ओके, तो रेस्पिरेटरी एंजाइम जो श्वसन एंजाइम्स हैं वो जीवाणुओं में कहाँ पाया जाता है? बैक्टीरिया में कहाँ पे? तो अगर हमें पता हो कि बैक्टीरिया क्या है, अगर हमें पता हो बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट। ठीक है बेटा, प्रोकैरियोट में मतलब ये लैक करते हैं, मतलब इनमें नहीं होता मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। ठीक है बेटा, इनमें नहीं होती। तो माइटोकॉन्ड्रिया तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, तो ये तो आंसर ही गलत हो गया, एलिमिनेट हो गया। राइबोसोम्स में भी ये नहीं पाए जाते रेस्पिरेशन वाली, क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस। और हम कह रहे हैं रेस्पिरेटरी एंजाइम, रेस्पिरेशन करने वाले एंजाइम्स वो होते हैं बेटा, इसका आंसर है डी ऑप्शन, सेल मेम्ब्रेन। कहाँ पे पाए जाते हैं? बैक्टीरिया में जो एंजाइम्स है ना बेटा, वो कहाँ पाए जाते हैं? सेल मेम्ब्रेन से जुड़े होते हैं रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, साइनोफेज। साइनोफेज इज ए वायरस दैट अटैक्स, कहते हैं साइनोफेज विषाणु है जो आक्रमण करता है किस पे? किस पे करेगा? तो अगर ये नहीं भी ना आता तो आप अगर अपनी, मैं कहती हूँ सिक्स सेंस या अपनी कॉमन सेंस यूज करो, कॉमन सेंस। तो बेटा ये देखो, साइनो, साइनो, साइनो किस पे आता है? आपने साइनोबैक्टीरिया सुना है? साइनोबैक्टीरिया सुना आपने? तो साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू
ग्रीन एल्गे भी बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे। तो ये इसी पे तो अटैक करती है, ब्लू ग्रीन एल्गे पे, नील हरित शैवाल को। नील हरित शैवाल के ऊपर भी है, क्योंकि साइनो वर्ड आ गया वहां से। तो फाज क्या होता है? बैक्टीरिया, वायरस, सॉरी, फाज क्या होता है? वायरस। तो इसलिए हमने कह दिया कि जो साइनोफाज है वो किस पे एक्ट करता है? साइनोफाज एक वायरस है जो अटैक करता है ब्लू ग्रीन एल्गे पे। ठीक है बेटा, ये आंसर हो गया हमारा। अब क्वेश्चन आता है कि एंडोस्पर्म जो है जिम्नोस्पर्म्स में, वो कॉमनली क्या होता है? क्या होता है बेटा? इसका आंसर है, सबसे पहले तो हम ये बताएं कि एंडोस्पर्म क्या होता है बेटा। जब ना फर्टिलाइजेशन होती है ना, एक तो होता है छोड़ो फर्टिलाइजेशन, छोड़ो, एंडोस्पर्म ना एक ऐसा टिश्यू होता है जो बनता है, जो क्या प्रोवाइड करता है? नरिशमेंट। अब हम खान हमारा ह्यूमंस में क्या होता है, या एनिमल्स जो हम काउ बफलो देख रहे हैं, वो यंग वन को बर्थ देते हैं, तो फिर क्या वो मैमरी ग्लैंड से अपने बच्चों को दूध पिला के पालते हैं, ताकि वो बड़े, उनसे सारे न्यूट्रिशन मिल सके, है ना। न्यूबॉर्न बेबी होता है, बच्चे होते हैं, तो माँ का दूध पी के वो आगे मतलब नरिशमेंट मिलता है उनको पहले। वही खाते, दान तो होते नहीं कि वो खाना खा सके झट से या कुछ भी ऐसा। तो जिम्नोस्पर्म्स प्लांट्स में जो एम्ब्रियो बनता है, जब जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो, तो डेवलपिंग एम्ब्रियो को आगे बढ़ने के लिए, पूरे प्लांट में कन्वर्ट होने के लिए, बदलने के लिए, उनको भी तो कोई नरिशमेंट चाहिए, उन्होंने भी तो खाना खाना है। तो वो कहाँ से लेंगे? तो एक टिश्यू बनता है इसके दौरान ही, वो है एंडोस्पर्म, जो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है ये? नरिशमेंट प्रोवाइड करता है टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ओके, ओके। और बात अब ये आती है कि इनमें वो कौन सा होता है? तो हैप्लोइड होता है बेटा। क्यों हैप्लोइड होगा बेटा? क्योंकि वो बिफोर फर्टिलाइजेशन बन गया था। एग सेल और स्पर्म का फ्यूजन होने से पहले वो इनसे पहले ही बन जाता है, बिना किसी फ्यूजन से। तो मतलब वो अपने आप में ही वो डायरेक्टली बन जाता है। जो फंक्शनल मेगास्पोर होते हैं ना, जो फंक्शनल मेगास्पोर होते हैं बेटा, उनकी रिपीटेड डिवीजन से, उनकी रिपीटेड डिवीजन से बेटा हैप्लॉइड गमीटोफाइट बन जाता है। उनकी रिपीटेड उससे क्या बनता है बेटा? एंडोस्पर्म बनता है, जो हैप्लॉइड नेचर का होता है। ठीक है, बिफोर फर्टिलाइजेशन बने या बिना किसी फ्यूजन के, तो ये हैप्लॉइड नेचर के होंगे, बिना किसी कॉम्बिनेशन के। अब आता है लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और काफी पेपरों में पूछा भी गया है पेपर में, कि लिटमस कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है। तो हमें इतना तो पता था अगर बेसिक टेंथ टेंथ इलेवंथ तक की लाइकन में, लेकिन फर्दर आता है पीजीटी में, लेक्चर कैडर में, कि कौन से वाले लाइकन से अगर ऐसा पूछा जाए, तो लाइकन रोसेला, लाइकन रोसेला से लिटमस जो है वो प्राप्त होता है। और लिटमस जो है ये क्या होता है बेटा? लिटमस एक पर्पल कलर का, डार्क पर्पल कलर का जो है सोल्यूशन होता है। क्या होता है बेटा? लिटमस जो है वो डार्क पर्पल कलर का जो है ना, वो हम कह सकते हैं डार्क पर्पल कलर का सोल्यूशन होता है, डार्क कलर की डाई कलर सोल्यूशन टाइप। तो इसे हम क्यों यूज करते हैं बेटा? इसको हम यूज करते हैं पर्पल कलर, इसको जो है, ये हम लिटमस को यूज करते हैं टू चेक द पीएच। पीएच, पीएच कह लो, मतलब पीएच से हमें पता चलता है कि कौन सी चीज एसिडिक है, बेसिक है नेचर उसका, या न्यूट्रल है, वो एच पॉजिटिव देने वाली है, ओ एच नेगेटिव देने वाली है, या फिर वो न्यूट्रल है। ठीक है बेटा। तो ये था कि लिटमस हमें कहाँ से मिलता है, हमें पता था लाइकन से। कौन से वाले लाइकन की स्पीशीज से? तो लाइकन जो रोसेला है उससे हमें ये मिलता है। ठीक है, तो ये लाइकन के बारे में था। लाइकन जो है वो लिटमस हमें देता है। ठीक है।
तो बेटा हम डिस्कस कर रहे थे लिटमस के बारे में कि लिटमस क्या होता है। हमने देखा कि लिटमस जो है ऑब्टेन्ड होता है लाइकन रोसेला से। तो इसके आगे का अब हमने करना शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्वेटिक फंगस। तो क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्वेटिक फंगस। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बेटा कि जो एक्वेटिक फंगस है वो क्या होती है। तो एक्वेटिक फंगस वो होती है, ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है, एक्वेटिक फंगस का मतलब है जो पानी में रहती है, जो पानी में ज्यादातर वाटरी होती है। तो इसकी ऑप्शन सी जो है वो आंसर है, सेप्रोलेग्निया। ये एक वाटर मोल्ड है बेटा। ये क्या है? वाटर मोल्ड है। और इसको यूजली जो है वाटर फंजाई के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ओके। और बेटा ये एक्वेटिक होती है और इसका क्या नेचर है, इसको जाना जाता है एक और कि ये सैप्रोट्रॉफिक है। सैप्रोट्रॉफिक नेचर इसका मतलब क्या है? सैप्रो, एस से सैप्रोलेग्निया, एस से ही सैप्रोट्रॉफिक मतलब जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करती है, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे। ठीक है, फूड के लिए डिपेंड करती है और कई बार और एज पैरासाइट भी ये काम करती है। पैरासाइट की तरह किस पे? ये बहुत स्पेशल केस है, इस पे क्वेश्चन आ जाता है कि सेप्रोलेग्निया को ना ये फिश पैरासाइट है, क्योंकि ये पैरासाइट होती है ऑन फिश एंड फिश एग्स, ऑन फिश एंड फिश एग्स। ठीक है बेटा, तो ये आ गया आपका क्वेश्चन। सेप्रोलेग्निया जो है वो एक्वेटिक फंगस है जो कि पाई जाती है मेनली वाटर में। उसके बाद आता है इलेटर्स ऑफ मार्केंशिया। तो बेटा जो इलेटर्स होते हैं ना मार्केंशिया के, वो क्या होते हैं? उन्होंने कहा मार्केंशिया के इलेटर्स होते हैं क्या? ऑप्शन ए है हैप्लॉइड एंड हाइग्रोस्कोपिक, ऑप्शन बी है डिप्लॉइड एंड हाइग्रोस्कोपिक, ऑप्शन सी है बेटा हैप्लॉइड एंड नॉन हाइग्रोस्कोपिक, और डी है डिप्लॉइड एंड हाइग्रोस्कोपिक। इसमें ना पहले दो वर्ड्स का मतलब, पहले तो आप हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होना चाहिए समझ आपको। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब है जो कि क्या देखें बेटा, जो जो बेटा रिएक्ट करें, रिस्पॉन्स करें या रिएक्ट करें टू चेंज इन ह्यूमिडिटी, और फिर डिस्पर्सल वगैरह में हेल्प करें, रिएक्ट टू चेंज इन ह्यूमिडिटी एंड हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स। ओके बेटा, हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स। क्या हेल्प करते हैं? इलेटर्स। हाइग्रोस्कोपिक नेचर के ये होते हैं या नहीं होते, ये हम अभी देखेंगे। तो ये जो है ना, और नॉन हाइग्रोस्कोपिक मतलब जो नहीं होते, जो है ना, जो चेंज इन ह्यूमिडिटी को रिस्पॉन्स या रिएक्ट नहीं करते और स्पोर्स की डिस्पर्सल नहीं करते, है ना। तो इसमें अब जो है क्या है, तो इसकी ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है बेटा, कि डिप्लॉयड एंड हाइग्रोस्कोपिक। डिप्लॉयड, अब मैंने पिछले जैसे बताया, हैप्लॉयड मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स या जेनेटिक मटेरियल, और यहाँ पे डिप्लॉयड का मतलब डबल। तो इलेटर्स जो है ना बेटा, ये जो मार्केंशिया के जो इलेटर्स हैं वो डिप्लॉयड हैं, मतलब डबल सेट है, क्योंकि वो डायरेक्टली जो है ना बिना मियोसिस से ना, डायरेक्टली फ्रॉम स्पोरोजिनस टिश्यू, जो हमारा उसमें जो मार्केंशिया में जो स्पोरोजिनस टिश्यू होता है ना, उससे डायरेक्टली बन जाती हैं बिना किसी मियोसिस से। तो वो डिप्लॉयड सेट से डायरेक्टली डिप्लॉयड ही बन गई। ठीक है, ये हो गया। और हाइग्रोस्कोपिक तो बता ही दिया मैंने क्या होता है। तो बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है इसका। ठीक है, बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। उसके बाद आता है आइसोबाइलेटरल अरेंजमेंट ऑफ स्पोर्स इन स्पोर टेट्राड इज रिपोर्टेड इन विच प्लांट। तो बेटा इसमें हमें क्या है कि यूजली जो है ना टेट्राहाइड्रल अरेंजमेंट होती है प्रेजेंट। यूजली जो है ना टेट्राहाइड्रल अरेंजमेंट में ज्यादातर लिवर लिवर बर्ड्स में या मॉसिस में ना, जो म्योसिस के बाद हमें पता है, म्योसिस के बाद चार स्पोर्स बनते हैं टेट्राड, मतलब इसीलिए कहते हैं कि फोर स्पोर्स।
ठीक है, अरेंज्ड होते हैं किसमें, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में। टेट्राहेड्रल में कॉमन ये है, टेट्राहेड्रल कॉमनली। ठीक है बेटा। लेकिन कई कईयों में क्या हो जाता है, वो आइसोबाइलेटरल, आइसोबाइलेटरल नेचर जो है वो, कि सारे के सारे, आइसो मीन्स, आइसो मीन्स सेम, तो मीन्स ऑल फोर इन वन प्लेन। और ये किस में पाए जाते हैं, कि चारों के चारों जो है बेटा वो किस में पाए जाते हैं, सेम प्लेन में पाए जाते हैं, इसलिए इसको आइसोबाइलेटरल कहा जाता है। आइसो मीन सेम। तो ये किस में पाए जाते हैं, रिक्सिया परसोनाई। किस पौधे के बीजाणु चतुष्क में बीजाणुओं की व्यवस्था संपदी पार्श्वी होती है, ये हिंदी में पूछा गया आपको प्रश्न। तो आंसर है रिक्सिया परसोनाई। ठीक है, रिक्सिया परसोनाई में यूजली जो है, कॉमनली अगर कहें हम लिवरवर्ट्स या मोसिस में, तो टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल जो है अरेंजमेंट उसमें। लेकिन ये वन ऑफ द एक्सेप्शंस है कि आइसोबाइलेटरल अरेंजमेंट, मतलब आइसो मीन सेम, मतलब चारों के चारों स्पोर्स एक ही प्लेन में किस में पाए जाते हैं, रिक्सिया परसोनाई में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ये क्वेश्चन, रिक्सिया परसोनाई में। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम करते हैं कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग ब्रायोफाइट्स, कि जितनी भी हैं, चार नीचे दी गई अरेंजमेंट ऑप्शंस, उसमें से सब एक को छोड़ के बाकी सारी सही हैं। तो वो कौन सी है जो सही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन आता है वो कौन सी है जो सही नहीं है। तो आंसर डी जो है ना बेटा, डी जो है वो एक्सेप्शन है, बाकी सब जो है बेटा वो सही है। मतलब मेन प्लांट बॉडी जो है हैप्लॉइड है, ये बिल्कुल सही है। इनका डोमिनेंट फेज भी चलता है, लेकिन ज्यादातर इनमें स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी भी होती है। देखो, अब देखो इसमें जो क्या होता है ना, इसमें प्लांट बॉडी में जो है गेमेटोफिटिक, गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट, दोनों ही होते हैं, दोनों ही होते हैं। लेकिन बेटा जो डोमिनेंट है ना, डोमिनेंट इसमें गमीटोफिटिक स्टेज होती है बेटा, डोमिनेंट। और गमीटोफिटिक क्या है, हैप्लॉइड। इसलिए मेन प्लांट बॉडी क्या है, हैप्लॉइड है। ये आंसर तो बिल्कुल सही है, तो ये लाइन तो सही हुई। अब सेकंड ऑप्शन जो है, कि इसके सेक्स ऑर्गन्स जो है आर्किगोनिया एंथ्रीडिया जो बनेंगे, वो क्या है बेटा, वो मल्टी सेलुलर होते हैं। यस, वो होते हैं मल्टी सेलुलर। और इसके साथ साथ और क्या है, वो प्रोटेक्टेड होते हैं बेटा बाय स्टोराइल जैकेट ऑफ सेल्स। स्टोराइल जैकेट ऑफ सेल्स मतलब कि अगर उसके मल्टी सेलुलर हैं तो बाहर एक जैकेट ऑफ सेल्स भी होगी, जैकेट, जैकेट ऑफ सेल्स होगी। ठीक है, सेल की जैकेट होगी। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन सही है। उसके बाद आते हैं कि इनमें जो एंथीरोजोइड हैं, तो इनमें जो एंथीरोजोइड हैं वो क्या है, बाईफ्लैजिलेटेड। बाईफ्लैजिलेटेड का मतलब है कि उसमें दो फ्लैजेला हैं। क्या है, टू फ्लैजेला प्रेजेंट हैं, तो इसको हम बाईफ्लैजिलेटेड कहेंगे। और लास्ट ऑप्शन आती है कि स्पोरोफाइट इसका फ्री लिविंग है। स्पोरोफाइट फॉर्म जो है फ्री लिविंग है, कि वो अकेला रहता है, नहीं। इसका स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं है, वो अटैच्ड होता है बेटा। इसका स्पोरोफाइट जो है वो अटैच्ड होता है बेटा, अटैच्ड होता है गमीटोफाइट के साथ, अटैच्ड टू, ये इसका जो है ना, अटैच्ड टू गमीटोफाइट, न्यूट्रिशन भी लेता है उससे, उस पे रहता भी है। तो ये फ्री लिविंग नहीं है। यही जो है ऑप्शन गलत है रिगार्डिंग ब्रायोफाइट। ठीक है, तो ये आपको आ गया समझ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन से जाने से पहले हम थोड़ा सा एक ना वो पढ़ लें, एक थोड़ा सा ऊपर ऊपर से, कि हम कर क्या रहे हैं, हमने अभी तक किया। ये जो प्लांट किंगडम था ना, इसमें हमने बहुत से पढ़े, जैसे पहले बैक्टीरिया फंजाई वो पढ़ के, अब ना इसमें आता है पहले थैलोफाइटा बेटा। थैलोफाइटा डिवीजन में क्या आते हैं बेटा, एल्गे। और एल्गे की बॉडी क्या होती है, एल्गे की बॉडी हम थैलाई लाइक कहते हैं, थैलस कहते हैं। नो डिफरेंशिएशन, जिसकी बॉडी में कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं होती है, कोई भी डिफरेंट मतलब प्लांट
डिफरेंशिएशन का मतलब है रूट्स, स्टेम और लीव्स जो है ना इसमें बेटा, वो नहीं है बेटा, नहीं है। ठीक है, ऐसे सैक लाइक सी फैली फैली सी बॉडी होती है, तो इसको थैलस कहते हैं हम। ठीक है, नो डिफरेंशिएशन। ठीक है बेटा। अब हमने उसके बाद जो है प्लांट किंगडम में, अब हमने जो एल्गे थे उसमें हम मेनली जो ग्रीन रेड ब्राउन, उसके अलावा हमने साइनो फाइट से पढ़ा। फिर हमने पढ़ा बेसिलेरियो फाइट से। बेसिलेरियो में वही डायटम्स और एक डायनोफाइटा वगैरह भी ये होता है। ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है सेकंड, ब्रायोफाइट्स आ जाते हैं। जो ब्रायोफाइट्स आए बेटा, जो ब्रायोफाइट्स आए उसमें क्या होता है, रूट एग्जैक्ट नहीं बनती, लेकिन रूट लाइक, स्टेम लाइक, ठीक है, और लीफ लाइक ऑर्गेनिज्म, ये इसमें जो है ऐसे पार्ट्स बन जाते हैं, लाइक टोटल वैसे नहीं, उसके तरह दिखने वाले। और दूसरा इसका जो प्लांट बॉडी है ना, गेमिटोफाइट, तो उसमें क्या होता है, क्लासिक ऐसे होता है कि जो इसका गेमिटोफाइट होता है ना, उसकी दो स्टेजेस आती हैं। एक होता है प्राइमरी प्रोटोनीमा स्टेज आती है, और उसके बाद फिर आता है लीफी, लीफी लीफी स्टेज आती है। ठीक है। और इसकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो क्या है, हैप्लोइड है। मेन प्लांट बॉडी क्या है बेटा, हैप्लोइड है। दूसरा अब ये आया, उसके बाद थर्ड आता है टेरिडोफाइट्स। ठीक है, टेरिडोफाइट्स। तो टेरिडोफाइट्स, अब और एक और बात, ये जो एल्गे हमने पढ़ा थैलोफाइटा मतलब, और ब्रायोफाइट, ये थे ये ए ट्रैकियोफाइट्स थी। ये ए ट्रैकियोफाइट्स हैं। ठीक है। क्या मतलब, नो वेस्कुलर बंडल, इसमें कोई भी जाइलम फ्लोएम जो है फूड या वाटर की ट्रांसपोर्ट के लिए ऐसा स्पेशल कोई भी टिश्यू नहीं होता, नो वेस्कुलर बंडल। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट या फर्स्ट प्लांट जो जिसमें वेस्कुलर बंडल आए वो क्या थे, तो वो थे टेरिडोफाइट, जिसमें फर्स्ट टाइम क्या आए, वेस्कुलर, वेस्कुलर सिस्टम कह लो, बंडल कह लो या सिस्टम कह लो, मतलब कि इसमें जाइलम वाटर के लिए और फ्लोइम फूड की ट्रांसपोर्टेशन के लिए थे। ठीक है। और दूसरा, ये टेरेस्ट्रियल नेचर के होते हैं। ये क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल। जो ब्रायोफाइट्स हैं वो ज्यादातर एक्वेटिक होते हैं, ये टेरेस्ट्रियल नेचर के होते हैं। इसमें जो मेन प्लांट बॉडी है ना बेटा, वो स्पोरोफाइट है। ओके, ओके जी। उसके बाद अब क्वेश्चन ये हो गया हमारा, उसके बाद आता है जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नो मीन्स नेकेड। ओके, जिम्नो मीन्स नेकेड। तो नेकेड, स्पर्मा मीन्स सीड्स। तो इनके हम जैसे फ्रूट खाते हैं, एप्पल खाया तो उसके सीड्स बीच में होते हैं, लीची खाई उसके भी सेंटर में या फ्रूट के अंदर मतलब, लेकिन इसके नेकेड्स हैं, मतलब बाहर ही दिखते हैं, कोई फ्रूट नहीं होता। तो ये फ्लावरलेस, एक मिनट सॉरी, तो ये क्या होंगे, फ्लावरलेस, या कह लीजिए फ्रूटलेस प्लांट्स जो होते हैं ना, जितने भी वो होते हैं जिम्नोस्पर्म्स, नेकेड सीड्स होते हैं। इसमें साइकस आ गया, पाइनस आ गया, इनमें जो है इनकी साइकस का जैसे कॉरलॉइड रूट्स ऑफ साइकस के साथ माइकोराइजियल एसोसिएशंस, ऐसे ऐसे आते हैं क्वेश्चंस। पाइनस के साथ भी कुछ कुछ आता है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, नोस्ट कैनाबिना के कुछ ऐसे। ठीक है। अब आ गया लास्ट एक, इसमें आता है एंजियोस्पर्म्स, जो हम प्लांट्स में पूरा कर रहे हैं, एंजियोस्पर्म्स। तो एंजियोस्पर्म्स में जो है ना, एंजियोस्पर्म्स को हम फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। इसको हम कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें क्या होता है, फ्रूट होता है। तो फ्रूट के अंदर जो है ना, इनसाइड सीड्स प्रेजेंट होते हैं फ्रूट के अंदर। ठीक है। तो ये एक था कि आपको एक बार करवा लिया जाए। और ज्यादातर हमने क्या पढ़ा, जो एंजियोस्पर्म्स हैं उनमें 82-85% जो ओव्यूल हमने कहा वो कौन सा होता है, एनाट्रोपस। किसी किसी में बाकी होंगे, नहीं तो मैक्सिमम एनाट्रोपस जो है मोस्ट कॉमनली ओव्यूल है जो प्रेजेंट होता है। ओके जी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ना बेटा,
अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ग्रीन एल्गी में जो इनर लेयर है सेल वॉल की, वो किसकी बनी है? तो बेटा ग्रीन एल्गी ना बिल्कुल प्रिमिटिव से शुरू हो रहा है काम। तो ग्रीन एल्गी में जो इनर लेयर है ना बेटा, वो सेलुलोज की बनी है। किसकी बनी है? सेलुलोज। और सेलुलोज अपने आप में क्या है? एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है। बहुत सारा ग्लूकोज की यूनिट्स मिलके क्या बनती हैं? सेलुलोज। और ये इनर लेयर, रिजिड सेल वॉल की जो इनर लेयर है, वो कौन बनाता है? यही बनाता है बेटा, इनर लेयर। और आउटर लेयर इसमें जो है ना, फिर आ गया ग्रीन एल्गे की आउटर लेयर। तो आउटर लेयर जो है ना बेटा, वो पेक्टोज की बनी है। किसकी बनी है? पेक्टोज की। इनर लेयर बनी है सेलुलोज की, और आउटर लेयर पेक्टोज की बनी है सेल वॉल की, ग्रीन एल्गे में। ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद आता है ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग ब्रायोफाइट्स एक्सेप्ट। तो ये हमारा हो गया था माइकोराइजियल रूट्स। अब आ गई, अब आ गई माइकोराइजियल रूट्स। तो बेटा माइक सबसे पहले इसमें पता तो चले कि माइकोराइजा क्या होता है। तो ये भी मैंने आपको पहले भी क्लास में कराया है, तो बेटा आप नॉलेज वही है। माइकोराइजा मतलब फंगस की एसोसिएशन किसके साथ? रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ फंगस की एसोसिएशन को हम कहते हैं माइकोराइजा। और माइकोराइजा वाली रूट्स जो हैं वो किसके साथ? पाइनस के साथ एसोसिएट होती हैं, एसोसिएट विद सम फंगल सिम्बायोट्स। पाइनस की जो रूट्स है वो माइकोराइजल वाली होती हैं, जो कुछ फंगस के साथ जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है बेटा। और माइकोराइजा क्या है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद ऑफ फंगस विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। और इसमें क्या करते हैं, कुछ फंगस जो है वो जुड़ जाती हैं इसकी रूट्स के साथ हायर प्लांट्स में। जैसे पाइनस एक जिम्नोस्पर्म है, उसके साथ आ गया और माइकोराइजा के एसोसिएशन कर देते हैं। उसी तरह बेटा एक और एग्जांपल है साइकस। साइकस जो है जिम्नोस्पर्म, उसकी क्या होती है? कोरेलोइड रूट्स होती हैं। उसकी कोरेलोइड रूट्स में बेटा क्या प्रेजेंट होते हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करेंगे। और वो कौन से होते हैं? जैसे कि नोस्टॉक और एनाबिना। ठीक है बेटा। नोस्टॉक हो गया, एनाबिना हो गया, ये जो है वो साइकस की कोरेलोइड रूट्स जो होती हैं, उसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है बेटा। उसके बाद आएगा अब ब्रायोफाइट्स आर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। वाई? अब बेटा पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एम्फीबियंस क्या होते हैं। ब्रायोफाइट्स आर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। तो एम्फीबियंस क्या होते हैं? दोज विच नीड। तो ब्रायोफाइट्स ना बेटा क्या होते हैं? वो एम्फीबियंस क्या होते हैं? जैसे कि फ्रॉग हो गया, वो अब पानी में भी रहता है और लैंड पे भी रहता है। तो एम्फी प्लांट के केस में एम्फीबियंस का रोल ब्रायोफाइट्स निभाते हैं, क्योंकि इनको भी अपने जीवन का साइकिल, जीवन शैली, अपना लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए बोथ लैंड एंड वाटर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसलिए इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन अब आता है कि एम्फीबियंस तो ये हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, लेकिन ब्रायोफाइट्स जो हैं ये इनको पानी जो है ना हर वक्त नहीं चाहिए होता। इनका मेन इसलिए होता है क्योंकि इनको जो पानी है वो मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए चाहिए होता है। बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए पानी चाहिए होता है, क्योंकि इनमें जो मेल गेमीट होता है ना, वो फ्लैजिलेटेड होता है, मोटाइल होता है, फ्लैजिला होता है उसमें, मोटाइल होता है। तो वो क्या करता है? स्विम, पानी में स्विम करके, स्विम अप टू फीमेल, फीमेल जो स्ट्रक्चर है आर्किगोनिया, वहां तक वो क्या स्विम करके जाता है। पानी में तैर के मोटाइल होता है तो फीमेल तक पहुंचता है, और उसके फिर एंटर करता है ट्यूब में और एक्सेल तक पहुंचता है। वेंटर, वेंटर में जो एक्सेल और वेंटर केनाल सेल होता है। तो इसीलिए इनको क्या एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ओके। उसके बाद आता है फाइको एरिथ्रीन जो है ना बेटा,
फाइको जो एरिथ्रीन है बेटा, ये क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी, इस किसका जो नहीं, फाइको एरिथ्रीन, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी किसका करेक्टरिस्टिक फीचर है? तो बेटा ये जो है ना, ये किसका है इनमें से अगर हमें पता हो, तो ये है रोडोफाइसे का। रोडोफाइसे क्या है? रेड एल्गे। तो रेड एल्गी में क्लोरोफिल ए डी होता है, और क्या होता है? फाइको एरिथ्रिन। फाइको एरिथ्रिन, क्लोरोफिल ए एंड डी। और जो क्लोरो है ये ग्रीन एल्गे है, इसमें क्या होता है? क्लोरोफिल ए, एक मिनट, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होता है। ठीक है बेटा। और जो, और उसके बाद जो जेंथो फियोफाइसे है बेटा, ये क्या है? ब्राउन एल्गे। इसमें क्या होता है? क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी। सब में ए है, लेकिन ग्रीन में क्लोरोफिल बी, ब्राउन में क्लोरोफिल सी, और रेड में क्लोरोफिल डी होता है। और डी के साथ साथ और क्या होता है? फाइको एरिथ्रिन। उसी तरह अगर आपको पता हो तो एक और क्वेश्चन इनका आता है रिजर्व फूड पे। तो इसमें तो ऑयल स्टार्च या ऑयल ड्रॉपलेट्स कह लो ऐसे, उसकी फॉर्म में। ठीक है। रोडोफाइसे में स्पेशल है फ्लोरिडियन स्टार्च। तो फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और फियोफाइट से जो ब्राउन है, उसमें लेमिनेरिन और मैनिटोल ये प्रेजेंट होते हैं। स्पेशल इनके क्या है? रिजर्व, रिजर्व फूड्स हैं। ठीक है। ये भी आपको पता होने चाहिए, डिफरेंसेस क्वेश्चन आते हैं अक्सर इस पे। उसके बाद इन जिम्नोस्पर्म्स कोरेलॉइड रूट्स। जिम्नोस्पर्म्स में जो कोरेलॉइड रूट्स हैं उनमें क्या होता है बेटा? तो जिम्नोस्पर्म्स में जो कोरेलॉइड रूट्स हैं बेटा, कोरेलॉइड रूट्स मैंने पीछे ही करा दिया आपको, किसकी होती हैं कोरेलॉइड रूट्स? साइकस की। उसकी कोरोलरी रूट्स में क्या होते हैं? एसोसिएटेड होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनो बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनो बैक्टीरिया जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं बेटा। और वो किसमें होते हैं? कौन से वाले? जैसे कि नोस्टॉक, एनामिना, ये हैं साइनो बैक्टीरिया। तो ये एसोसिएटेड हैं, जो क्या करेंगे? नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे। ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे बेटा। उसके बाद पाइनस का तो हमने बता दिया क्या होता है। पाइनस का क्या होता है? अभी हमने किया था पीछे, पाइनस का क्वेश्चन किया है। तो पाइनस में था, क्या था? पाइनस में माइकोराइजल एसोसिएशन थी। ठीक है। और कोरेलॉइड रूट्स साइटस की हैं, जिसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग होती है। ठीक है। ओके। तो उसके बाद आता है, उसके बाद अब थोड़ा सा बस हम ये रिवाइज करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो एक ना बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि एक ना क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। इनडिटर्मिनेट ग्रोथ जो होती है ना, उसका मतलब है कि वो कोई डिटरमाइन नहीं है कि किस लेवल तक जाएगी या किस एज तक, ये कॉन्टिन्यूस ग्रोथ होती है। कॉन्टिन्यूस ग्रोथ। ठीक है। और ये जो कॉन्टिन्यूस ग्रोथ है, ये देखी जाती है किस स्पोरोफाइट में? इनडिटर्मिनेट ग्रोथ ऑफ स्पोरोफाइट। ठीक है। तो किस में देखी जाती है? तो ये क्वेश्चन था कि किस में, और ये बहुत बार आया गया है, इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम्पल है एंथोसिरोस। एंथोसिरोस पे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। एक स्पेशल करेक्टर उसका ये भी है कि उसका स्पोरोफाइट जो है वो हमें क्या दिखाता है? इनडिटर्मिनेट कॉन्टिन्यूस ग्रोथ दिखाता है। ठीक है। और यूजली ना ये होर्नवर्ड्स में होती है। ये एंथोसिरोसा ये क्या है? एक होर्नवर्ट है। ये एक होर्नवर्ट है, इनमें ये करेक्टर नेचर देखा जाता है। लेकिन इसकी एक्सेप्शन भी है, इसकी एक एक्सेप्शन भी है।
हॉर्नवर्ड की जिसमें ये नहीं देता जाता वो है नोटोथाइलस। नोटोथाइलस एक ऐसा हॉर्नवर्ड है जिसमें ये इंडिटरमिनेट ग्रोथ नहीं देखी जाती, बाकी सब में देखी जाती है। ठीक है। अब उसके बाद जो है बेटा, उसके बाद एक ये आता है कि एक और क्वेश्चन आता है, एक लिंक माना जाता है कि एल्गे एंड टेरिडोफाइट के बीच में जो लिंक है वो किसे माना जाता है? तो इसका आंसर भी है एंथोसीरोस, हॉर्नवर्ड्स। इसका आंसर भी क्या है? होनवर्ड्स हैं जो इंडिटरमिनेट ग्रोथ करते हैं। ये एल्गे और टेरिडोफाइट के बीच का क्या है? एक लिंक है। क्या है? लिंक है बेटा। ठीक है, एक ये क्वेश्चन हो गया। और एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो इसमें एक और टर्म आती है कि जो स्फेगनम है, उसका जो स्पोरोफाइट है, ऐसे तो हम कहते हैं फुट सीटा कैप्सूल, फुट सीटा कोलोमेला या ऐसा कुछ करके फुट सीटा कैप्सूल, ये चीजें जो हैं ये हम उसमें कैप फुट सीटा कोलोमेला या ऐसे कुछ करके। तो इसके स्पोरोफाइट में ना एक चीज एब्सेंट होती है, दैट इज सीटा। क्या एब्सेंट है? सीटा जो है वो क्या है? एब्सेंट है स्फेगनम में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। स्फेगनम में जो सीटा है वो क्या होता है बेटा? एब्सेंट होता है। ठीक है। और उसके बाद जो है, अब एक और क्वेश्चन आता है कि किसके जो क्लोरोप्लास्ट है वो सिंगल प्रेजेंट होगा इन गुमिटोफाइट। गुमिटोफाइट के सेल्स में जो है सिंगल सिंगल क्लोरोप्लास्ट इन गुमिटोफाइट सेल, एक सेल में सिंगल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, वो किस में होता है? तो वो भी एंथोसिरोस में। एंथोसिरोस की हमने बेटा तीन चीजें की हैं, दो या तीन चीजें जो हमने इंपॉर्टेंट की हैं। एक तो हमने किया सिंगल क्लोरोप्लास्ट, एक हमने किया इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, और एक हमने बेटा किया है सिंगल क्लोरोप्लास्ट इंडिटरमिनेट ग्रोथ, और तीसरा हमने पढ़ा कि ये लिंक है बिटवीन एल्गे एंड टेरिडोफाइट। इन तीनों पे अगर कोई क्वेश्चन आ गया, इन तीनों स्टेटमेंट पे, तो आंसर है एंथोसिरोस। ठीक है, आंसर क्या होगा? एंथोसिरोस होगा बेटा। ठीक है। तो ये जो था क्वेश्चन था हमारा कि एंथोसिरोस जो है वो क्या है, तीनों चीजें ये जो है वो शो करता है। ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास। बाकी के हम क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और इसमें मेन मेन जो है हम सारे जो हैं, आप रिवीजन पे रिवीजन कीजिएगा, जितनी ज्यादा रिवीजन करेंगे आपको उतना ही फायदा होगा।